एक बार एक संत हुआ करते थे। वो हर रोज ठाकुर जी की पूजा करते थे। ठाकुर जी को ही अपनी गोद में उठाकर पूरे वृंदावन के चक्कर लगाते रहते थे। वो वृंदावन से बाहर भी नहीं जाते थे। तो एक बार की बात है कि वो अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए सुबह सुबह यमुना किनारे लेकर गए और स्वयं भी स्नान करने लगे। तभी वहाँ पर कोई 100 इंसान एक झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर उनको मारने के लिए आ गए। उनके हाथों में लाठी डंडे थे। उन्होंने उस संत को मारने के लिए आगे जैसे बढ़े तो संत ने कहा कि मुझे मत मारो, मेरी बस एक इच्छा है, पहले मुझे यमुना स्नान करने दो और फिर अपने ठाकुर जी को स्नान करवाने दो, उसके बाद आप मुझे चाहे मार देना। ये तो वो भगवान की कृपा से वो लोग रुक गए। इतने में वो संत यमुना जी में डुबकी लगाने लगे और ठाकुर जी को स्नान कराने लगे। उन्होंने मन ही मन में अपने ठाकुर जी का विचार किया और कहने लगे, हे ठाकुर जी, ये कैसी महिमा है आपकी। मैं तो इस सारे जीवन में आपके पीछे रहा, आपकी ही भक्ति करता रहा, आपके सिवा तो मेरा कोई है नहीं और ये सब मुझे मारना चाहते हैं। तो मन ही मन में ठाकुर जी ने उनसे ये कहा कि ये तुम्हारे 90 कर्मों का फल है, 90 जन्म का फल है। तुमने पिछले जन्म में 90 हिंसा की थी कम से कम, और ये तो मेरी भक्ति और मेरे ही प्रताप का कारण है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रताप का कारण है कि इस जन्म में तुम्हें 90 का फल एक ही बार में मिल रहा है, अन्यथा तुम्हें 90 जन्म लेने पड़ते और 90 बार तुम्हें बार बार मारा जाता। ये 90 तो तुम्हें मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी 90 जीव हिंसाएं हैं। इसीलिए तुम मुझ में ध्यान करके ये सब जब तुम्हें मारेंगे तो मैं तुम्हारे प्राण मूर्छा अवस्था में हर लूँगा। इस प्रकार से एक संत को भी अपने 90 जन्मों की जीव हत्याओं का, 90 जीव हत्याओं का कम से कम प्रायश्चित करना पड़ा। तो हम क्या चीज़ें हैं, हम तो हर वक्त हर पल अपराध पे अपराध करते हैं। हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक दिन में कम से कम ढेरों अपराध करते हैं। इन अपराधों से बचने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ताकि वो हमारे बहुत सारे पापों को कम कर दें। वो बहुत बड़े ढेर पाप के एक राई के दाने में बदल सकते हैं, एक ही जीवन में समाप्त हो सकते हैं हमारे, अगर हमें एक सच्चे और पूर्ण सतगुरु मिल जाएं और हम उनकी बताए हुए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।